आज देर शाम मेरे साथ उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे हैं और भावना पांडे पहुंची हैं स्पेशल उत्तराखंड क्रांति दल के आह्वान पर। आप दिल्ली से यहाँ पर पहुंची हैं, तो कार्यक्रम में भी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से आप उत्तराखंड के मुद्दों पर मुखर रहती हैं, आपको क्या जानकारी मिली कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है इस समय? उत्तराखंड क्रांति दल के दो जो युवा नेता हैं वो इस समय जेल में हैं, उनको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, हम लोग आंदोलनकारी हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर जो उत्तराखंड के लिए आवाज उठाएगा, और अभी सभी लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस वक्त जिस तरीके से राज्य लेने के लिए एक आंदोलन खड़ा हुआ था, उसी तरीके से सब लोग से मेरा आग्रह है कि सब लोग कल एकत्रित हों, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों के साथ बहुत जुर्म हो रहा है। अगर कोई आवाज उठाता है, चाहे खनन के ऊपर हो, चाहे अधिकारियों के ऊपर हो, ये कुछ भी करते रहे, अगर आप आवाज उठाओगे तो आपको जेल भेज देंगे। ऐसी धारा लगा देंगे कि जूता इनको हथियार दिखाई देता है। इतने पागल हो गए सारे अधिकारी, पता नहीं समझ में, जूता इनको अधिकार, और जो हथियार लहराते हैं उनका इनको जूता दिखाई देता है। आप देखिए ना कितना अन्याय है। अगर कोई विधायक है वो पिस्टल लेके दौड़ रहा है तो उसमें कोई मुकदमा नहीं, और अगर किसी ने जूता दिखा दिया तो उसको तुम हाईकोर्ट तक तुम्हें बेल लेने की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत अन्याय है। और कहना चाहती हूँ उत्तराखंड के समस्त लोगों से, सारे युवाओं से, कि जो अंधेर हो रहा है इस उत्तराखंड में, बहुत ही ज्यादा अंधेर हो रहा है। आप डिपार्टमेंट में देखिए, तमाम एजेंट, कौन है राजीव अग्रवाल, कौन है आलू वालिया, बताइए ना, कौन है अरुण तोमर, ये जो करण जौहर और वो शाहरुख खान की जोड़ियां तुमने बना रखी ना इस सचिवालय में, इनका इलाज हो जाएगा। और मैं कह देना चाहती हूँ धामी भाई को, हटाओ इनको सबको। ये हम अधिकारियों के बीच में, आम जनता के बीच में दलाली कर रही है, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, सब खबर है मुझे। इनके पास विधायक नहीं होता, कहां से लाते? अब करतार बढ़ाना को पैसे लेके तुम विधायक के टिकट बेचते हो। मेयर तुम्हारे पास रुड़की में कोई कैंडिडेट नहीं, जिसको बोलना नहीं आता, जिसका पति मेयरगिरी कर रहा है, कभी विधायक मेयरगिरी कर रहा है। और उसके बाद आप देखिए, अभी अजीत है कोई, अजीत सिंह, उसका चाचा को बहुत बड़ा गैंगस्टर है, और वो यहाँ का रहने वाला भी नहीं, मुजफ्फरनगर का रहने वाला, और राज्य मंत्री दे दिया। क्या है, क्या बना रखा है तुमने उत्तराखंड को? क्या पूरे रुड़की या हरिद्वार जिले में कोई उत्तराखंडी नहीं मिला तुम्हें? मतलब बहुत अन्याय हो रहा है। सब लोगों से आग्रह करती हूँ, पूरे उत्तराखंड के लोगों से, और कि आप लोग इस लड़ाई में शामिल होइए और इनके हाथ मजबूत करिए। जिसमें देखिए, आंदोलन सिर्फ यूकेडी ने नहीं किया, आम जनता ने भी किया था। हम भी उसमें थे, हम उस समय यूकेडी में नहीं थे, हम कांग्रेस में थे। अभी मैं सबको कहना चाहती हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर सब लोग इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कल एकत्रित हो, ये मेरा सबसे आग्रह है। अच्छा, एक चीज हो रहा है, जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल है लंबे समय से संघर्ष करती चली आ रही है, लोग तीसरा विकल्प की बात करते हैं, लेकिन तीसरा विकल्प उस हिसाब से नहीं बन पा रहा। अब लोगों ने कुछ जो युवा हैं उन्होंने टीम जोड़ दी है कि एक स्वाभिमान मोर्चा बना दिया कि तीसरा विकल्प हम देंगे। उसको लेकर वैसे तो वो इकट्ठा हो जाते हैं प्रदेश के मुद्दे वो गलत है। स्वाभिमान मोर्चा जो इन्होंने बनाया है, ये इसको संचालित कोई और कर रहा है। अच्छा, इसको कोई और संचालित कर रहा है, इसलिए क्योंकि देखो, पीले झंडे तमाम पहाड़ में देखा होगा किसके थे पीले झंडे, तो उस पर मुझे शक है। और इन लोगों को यूकेडी में आना चाहिए, सारे नेताओं को। पार्टी है ना यूकेडी, सब लोग यूकेडी से लड़ो अगर लड़ना है तो ये जो स्वाभिमान मोर्चा, मुझे अभी लगता नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव में बॉबी भाई को जरूर वोट मिल गई थी, उस समय कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा नहीं था, और क्या कहते हैं, इसलिए जो बीजेपी से नाराज थे सबने वोट किया। और ऐसी त्रिभुवन चौहान को जब केदारनाथ से लड़ा था 9,000 वोट मिल गई थी। अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब स्टेट लेवल का चुनाव होता है उस वक्त लोग विधायक को देखते हैं या पार्टी कांग्रेस या भाजपा को देखते हैं। यूकेडी एक तीसरा विकल्प इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि यूकेडी में फाइनेंसर नहीं है, पैसे की कमी से यूकेडी मजबूत नहीं हो पाती। और फिर यूकेडी के लोग कुछ मजबूत लोगों को पैरवी नहीं करते, जोड़ते नहीं है। जोड़ना चाहिए, और हर विधानसभा वाइज इनको जोड़ना चाहिए। विधानसभा वाइज एक संगठन खड़ा करना चाहिए, उसमें संगठन में कमी है
हाँ, आंदोलन तो बेचारी करती है, आवाज उठाती है, राज्य की आवाज भी उठाई और आज तमाम मुद्दों की आवाज। मगर दुख इस बात का है कि अगर कोई आवाज, हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी को ब्लैकमेलिंग भी नहीं करना चाहिए। कई लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं, वो भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और लोगों को अनायासी तंग भी नहीं करना चाहिए। जो जेन्युइन मुद्दे पर उठा रहे हैं उन पर झूठे मुकदमे नहीं लादने चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? लोगों का आरोप ये भी है कि भाई इन्होंने जिस तरीके से इनके ऊपर मुकदमे डाले गए हैं कि इन्होंने जबरन वसूली का भी किया और इस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, तो उन आरोपों को लग रहा है। नहीं, देखो, कोई ये तो लास्ट में पुलिस है ना, और दो नौकरी बाहर वालों को और बनाओ इनको अधिकारी। तो इन लोगों को पहाड़ियों का क्या डर है? क्या 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 इनको दर्द है? कोई दर्द नहीं। इसीलिए तो मैं लड़ाई लड़ती हूँ कि बाहर, आज राजनीति में ये बाहर पहाड़ी वर्सेस मैदान की जो लड़ाई रंग देने का कोशिश करते वो नहीं हो सकता। ये भूल जाए, जो कोई भी, इस उत्तराखंड बहुत छोटा सा राज्य है, इसको प्लेन और पहाड़ी मैदानी देने का रंग जरूरत नहीं है। जो रंग देगा उसका इलाज हो जाएगा और ये रंग देने का बहुत प्रयास करते हैं, मगर ये भी रंगदारी नहीं इन्होंने की और थोड़ा सा उसने एग्रेसिव हो गया था। वो दूसरा लड़का आशीष इतना एग्रेसिव एकदम नहीं होना चाहिए था, एकदम जूता उठा के दिखाया, मगर दिखा भी दिया आवेश में आकर, दुखी होकर, फ्रस्ट्रेट होकर। तो इस तरह के मुकदमे थोड़ी लादे जाते हैं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत है और बहुत खराब है। अच्छा जी, जैसे आपने एक पार्टी बनाई, एक समय पर आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अपने कैंडिडेट उतारने थे, लेकिन अब लग रहा है कि आपको उत्तराखंड क्रांति दल, जैसे आप उनके आह्वान पर पहुंची हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार आप उनको सपोर्ट करेंगे? किस तरीके से विधानसभा चुनाव को नहीं, लेकर? ऐसा नहीं है। देखो, इस वक्त तो ये जो आवाज है ये सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए है। यूकेडी भी उत्तराखंड के लोगों के लिए कर रही है। इसमें आम जनता, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। मैंने जो पार्टी बनाई थी वो तो मोदी जी ने 7,000 पार्टियां खत्म की, मेरी भी बंद हो रखी उसमें, क्योंकि किसी का ऑडिट नहीं करके बंद कर दी, किसी का एड्रेस नहीं बदला, कुछ न कुछ, क्योंकि फंड आएगा। तो 7-8 हजार पार्टियां बंद करी। अब पार्टी में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, बहुत पैसा लगता है और संगठन बनाने में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, बहुत खर्च होता है, तो इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मकसद जो था वो पूरा हो चुका है और अब तो सिर्फ उत्तराखंड के लिए आवाज उठाना है बस। जो पीड़ित है, जो लोग परेशान हैं, उनके लिए आवाज उठाऊंगी। उनके लिए आप लगातार आवाज उठाती रहती हैं और जिस तरीके से अब राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है और अभी शंभू पासवान को लेकर भी एक आज हाई कोर्ट का निर्णय आया है, उन्होंने डीएम के लिए जांच बोल दी है, वो भी एक बड़ा मामला। शंभू पासवान तो बहुत, उसके तो वो है, इनलीगल है वो मेयर, वो ओबीसी उत्तराखंड का है ही नहीं, वो तो बिहार का कोटे में आता है, वो तो इनलीगल, उसकी तो खत्म होनी चाहिए। मास्टर बनेगा दूसरा मेयर, 100% बनेगा, क्योंकि उसकी तो कोर्ट से क्या, उसकी रद्द होनी चाहिए। तो बहुत घपलेबाजी करते हैं ये तो, कोई भी बताए ना, किसी को भी टिकट दे देंगे, किसी को भी क्या कहते हैं, बेच देंगे सब, और वो तो कलेक्शन एजेंट है मंत्री का। शंभू पासवान, मैंने तो सुना है कि शायद वो उसमें भी इन्वॉल्व था, ये पेपर लीक में। इनका बहुत बड़ा गैंग है, कोई बता रहा था मुझे, ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है। और मगर इसी तरह सभी कुछ देखे। अभी मैं होर्डिंग देख रही थी, एक होर्डिंग पार्किंग के अंदर इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा, उसके लिए भी कोर्ट जाना चाहिए किसी को। सड़कों पे हवा में कोई गाड़ी के ऊपर गिर सकता है, इतना लोगों की लाइफ के साथ खेला जा रहा है। सब माफियागिरी, हर विभाग दलालों के हवाले, हर विभाग इतना बुरा हाल कर दिया भाई। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे कहाँ लेके जाओगे पैसा भैया? अगर कोई कोरोना की लहर आ गई ना, पॉलिथीन में कौन लिपट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये हाय हाय मत करो, कुछ लेके नहीं जाना तुमको। कुछ किसी का कोरोना किसी को भी हो सकता है। अगर कभी कोई भगवान ना करे, अगर कोई और लहर आ गई तो ये पैसा कहाँ लेके जाओगे? यही रह जाएगा सब। तो हाय 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 न जनता का देखते, पार्किंग देखो, सब बाहर के लोगों को, ठेके बाहर के, नौकरियां बाहर के लोगों को, और तमाम पूरा हर, अभी मैं देख रही हूँ, आप देखे सचिवालय से लेकर यहाँ तक 15 होर्डिंग लग गई है, बड़ी बड़ी, वो भी बड़ी बड़ी। अगर वो एक बार अगर लोहा किसी तरह, वो आदमी गाड़ी पे चल जाएगी, बचने का नहीं।
पैसिफिक हिल के पास आंधी आंधी तूफान। आंधी तूफान, हाँ। वो बहुत गलत है। बीच सड़क पे होर्डिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये सब होर्डिंग हटानी चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ मैं कोर्ट जाऊंगी। कोर्ट जाना चाहिए, खैर मैं कहाँ कोर्ट जाऊं। मगर इसी तरह अभी देखिए खनन, अवैध खनन पे, अवैध खनन पे पार्लियामेंट में लोकसभा सांसद रमेश सिंह जी ने आवाज उठाई, ने पूरा माफिया गैंग लग गया उनके पीछे। अधिकारी को क्या मतलब है बोलने का भाई? एक पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 4 बार के मुख्यमंत्री, 4 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके खिलाफ एक सचिव खड़ा हो गया, मतलब कोई लिहाज ही नहीं। और फिर बाद में इकट्ठे हो रहे, सारा एसोसिएशन फर्जी एसोसिएशन, 2 एसोसिएशन है, 5-7 लोग का एक एसोसिएशन बने और वो खड़े हो गए जी दलित को गाली दी। इसमें दलित का क्या मतलब? कोई नाम लिया, कोई नाम लिया क्या संत का? ये बहुत गलत बात है। और धामी को भी टाइम नहीं देना चाहिए, शायद नहीं मिले शायद अधिकारी, धामी को टाइम देना बनता नहीं है। ये तो पार्टी के खिलाफ चला जाएगा, अपनी ही पार्टी के खिलाफ। और अधिकारियों को अपना काम करना चाहिए, न कि नेतागिरी में आना चाहिए। इसी तरह डीजीपी देखो, डीजीपी की हिम्मत हो गई थी एक बार अभिनव की, मतलब बेलगाम हो रहे सारे अधिकारी, बेलगाम भाई, कोई सुन नहीं रहा, कोई किसी की नहीं सुन रहा, बस कहीं भी कुछ भी, मतलब बहुत गलत है। और अवैध खनन हो रहा है, 250% हो रहा है। अब तो बंद हो गया होगा हल्ला मचाने से, वरना 10 बजे से लेकर 4 बजे तक तमाम गाड़ियां चलती है। इब्राहिम कैसे चल रहा भाई सर, जब आपके पास पट्टे नहीं है। भोजपुर के कैसे चल रहे, भागू वाला के तमाम देहरादून और यहाँ से चल रहे तुम्हारे डोईवाला से, और सारा लक्सर, और आपका पूरा खुद गया खेत, आपके सारे भोजपुर खुद गए खेत, सुल्तानपुर पट्टी खुद गए खेत, कुंडी टांडा सब खुद गए। रात भर अभी देखो ना गड्ढे हो गए, 10-10 अभी शामपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा था, 10-20 फुट के गड्ढे, मतलब 15,000 हेक्टेयर जमीन आपके पास ऐसी है जिसमें 7,000 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट की है, और 6,000-7,000 हेक्टेयर जमीन है, 6,500-7,000 हेक्टेयर जमीन है उसकी रेवेन्यू की। वो 10 किलोमीटर तक फॉरेस्ट की वजह से कोई पट्टा नहीं हो सकता, वो माफिया खाते हैं उसको। ये तो चलते हैं पूरे साल, इस साल बरसात से पहले सब साफ कर देंगे, फिर अगले साल फिर बढ़ जाएंगे वो। तो तमाम अवैध खनन होता है, करोड़ों अरबों का नुकसान। और फिर चिल्ला रहे भट्ट जी चिल्ला रहे, और एक कौन है वो हमारे एमपी साहब है वो कुमाऊं से, वो कह रहे जी हमारा बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया। अरे बजट तो तुम्हारा 2,500 करोड़ का होना चाहिए। उन भट्ट जी से पूछना चाहती तो आपको पता भी है कुछ, जरा देखो जरा 55 या 60 पट्टे जो 2015 से चले नहीं है, किसको बता रहे हो आप बजट बढ़ गया? वो तो मेहरबान सिंह बिष्ट त्रिवेंद्र सिंह के टाइम पर थोड़े टेम्पररी, थोड़े दिन के डायरेक्टर बने, उनके उसके बाद बजट बढ़ा है, नहीं तो ये तो सब माफियागिरी चल रही थी। और अभी भी 2,500 करोड़ आना चाहिए आपके पास, जो 300-400 करोड़ बढ़ गया तो चिल्ला रहे हमारा बजट बढ़ गया। वो तो त्रिवेंद्र सिंह के टाइम पर मेहरबान बिष्ट डायरेक्टर बने थे कुछ दिन के लिए, उन्होंने थोड़ा पट्टों के ऊपर, उनके पीछे भी माफिया लग गए थे। तो जो माफियागिरी चल रही है, और जो बाहर के लोगों से, यमुनानगर से, सहारनपुर से पैसा खाया जा रहा है कृषि वालों से, ताकि उत्तराखंड के अंदर पूरा रायवाला टू भोजपुर पट्टे ना चले। और अगर यहाँ पट्टे चलेंगे तो सहारनपुर का माल कैसे बिकेगा, यमुनानगर का माल कैसे बिकेगा? तो जो अंधेर तुम उत्तराखंड के साथ कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता। ये विकासन से पूछना चाहती हूँ, पता भी आपको कैंडी पॉल्यूशन बोर्ड ने आपको 10 बार बुलाया, अभी कभी गए? इनको नोटिस आए वहां से, चिट्ठी आई, नहीं गई है 2018-19 में। अगर जांच हो जाए तो सबको जेल हो जाएगी, जेल। तो ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं इस उत्तराखंड के लिए। अभी आप देखो ना, एक हैदराबाद की कंपनी को वसूली के लिए, अभी मुझे कोई पत्रकार बंधु कह रहा था रुड़की में, पहले हम थोड़ा बहुत अवैध खनन दिखाते थे, अब तो कह रहे रॉयल्टी कट रही है। अरे रॉयल्टी काटने का ठेका दे दिया पूरा उत्तराखंड का एक को, वो सड़क पे अपने प्राइवेट आदमी बिठा के, कोई गाड़ी आ जाए, चाहे यूपी से आए, चाहे कहीं से आए, हिमाचल से आए, सबकी रॉयल्टी काट देता हूँ, सबकी रॉयल्टी। तो ये हाल तुम्हारे है, ये खेल है, ये खेल है, बहुत बड़ा खेल है। 180 रुपए ले रहे हो तुम जनता से, और क्या कहते हैं 80 रुपए सरकार में, वो 100 रुपए कहाँ बट रहे? अरे धामी भाई, ये भी तुझे पता नहीं पता है? फिर कहता है दीदी मुझे कुछ पता ही नहीं है, लाटा बन जाता है। तो पता कर ले, 100 रुपए का बंटवारा है, कहाँ हो रहा है ये, कहाँ 180 रुपए आम जनता से लिया जा रहा है। अच्छा, एक चीज है, जैसे आप लगातार मुद्दों पर बात कर रही हैं, अब राजनीति को लेकर अब क्या आप तो दिल्ली अभी शिफ्ट हो रखा? नहीं, मेरा देहरादून में भी घर है, मैं आती जाती रहती हूँ। काम धंधा बताते रही, हम माफियों का कॉकस है, हमें कुछ काम धंधा तो करना ही पड़ेगा ना भाई। हमको कहाँ, देखो ना, भोजपुर में पैसे जमा कराए थे एक पट्टे पे, मेरे साथियों ने, हमने 2 करोड़ 93 लाख आज तक डीएम
के यहाँ बंद जमा है, चले ही नहीं। और उसके बाद मेरा तो लीगल खनन का काम है, लीगल माइनिंग करती हूँ। यहाँ इनलीगल होता है, इनलीगल हमारे पास की नहीं, लीगल है ही नहीं, कुछ इलीगल नहीं होता। तो इसलिए हम अब दोबारा से पैसे कमाने, पैसे तो चाहिए ना, राजनीति करने के लिए पैसे चाहिए, सब चीज के लिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। इसलिए हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं, दोबारा से पलायन होंगे वही मैं काम के लिए। जी, काम के लिए पलायन किया है भावना पांडे, और लगातार जिस तरीके से वो बेबाक बोलती हैं और बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, तो मुद्दे जितने भी आज की डेट में उठ रहे हैं उनके लिए वो गंभीर हैं और पहुंची हुई है देहरादून में, और कल रैली में भी आप शामिल होने जा रही हैं। हाँ, तो रैली में शामिल होने में मतलब आपको आज निकलना था, फिर भी आपने आज मैं अपनी मौसी के यहाँ सगाई में आई हूँ और यहाँ सहजारा में, तो मुझे रुड़की जाना था। फिर मेरे काफी पहाड़ी भाइयों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कल आप रैली में आइए। तो फिर मैं कल, मेरा फर्ज बनता है कि भाई सब लोग को समर्थन करना चाहिए, तो मैं भी समर्थन किया। ये समर्थन करेंगी कल रैली में, जिस तरीके से आह्वान हो रखा है 8 तारीख का। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, जरूर अपनी राय दें, विचार रखें, बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।